जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ऐसा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। लुसेंट प्राचीन भारत में आज का टॉपिक है साउथ इंडिया का राजवंश वाकाटक वंश के बारे में, जिसे आपके एग्जाम हॉल में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए लुसेंट का वाकाटक वंश के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसान भाषा में हम लोग याद करते हैं। तो वाकाटक वंश की स्थापना पूछेगा तो ये 255 ईस्वी में के लगभग जो है बिंद शक्ति नामक जो है किस व्यक्ति नामक बिंद शक्ति नामक एक व्यक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी ईस्वी में आपको बिंद शक्ति व्यक्ति के द्वारा वाकाटक वंश की स्थापना किया गया था। अब रहा बात वाकाटक वंश के जो संस्थापक जो थे बिंद शक्ति, इनके पूर्वज सतवाहनों के अधीन रहा करते थे। सतवाहनों के अधीन जो बरार जिसे विदर्भ नामक ये स्थानीय शासक हुआ करते थे। सतवाहनों के अधीन जो है बरार विदर्भ में ये स्थानीय शासक हुआ करते थे। आगे पॉइंट पे देखिएंगे कि बिंद शक्ति के पश्चात जो है बिंद शक्ति के पश्चात इस वाकाटक वंश के बागडोर बिंद शक्ति के बेटा जो था परवरसेन प्रथम जो है 245 ईस्वी से लेकर 325 ईस्वी तक यह है परवरसेन शासन किया था। और वाकाटक वंश का एकमात्र ऐसा अकेला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया था। तो सम्राट की उपाधि वाकाटक वंश में किसने सम्राट की उपाधि धारण किया हुआ था? तो परवरसेन प्रथम ये आपको सम्राट की उपाधि धारण किया था। और पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया हुआ था। तो वाकाटक वंश के ऐसे राजा का नाम बताइए जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो परवरसेन प्रथम। और यह परवरसेन एक ऐसा सम्राट वाकाटक वंश का था और इसने सम्राट की उपाधि भी धारण किया हुआ था। अब देखेंगे परवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य जो है 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। तो और पहला शाखा जो है प्रधान शाखा और वासीय शाखा में टूट जाता है और दोनों शाखाओं के समानांतर रूप से शासन किया है। प्रधान शाखा में और वासीय शाखा में दोनों रूप से समानांतर रूप से शासन किया। अब देखेंगे जो दोस्तों प्रधान शाखा के अंतर्गत में कौन कौन से राजा हुआ करता था। तो प्रधान शाखा के अंतर्गत में राजा बना हुआ था रुद्रसेन प्रथम, जिसका शासन काल रहा था 335 से लेकर 360 ईस्वी तक। और प्रधान शाखा के अंतर्गत में प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल माना जाता है। आपको 390 से लेकर 410 ईस्वी का समय को आपको प्रभावती काल का संरक्षण काल माना जाता है। परवरसेन सेकंड जो था प्रधान शाखा का प्रमुख राजा हुआ करता था। और परवरसेन द्वितीय का जो है समय पीरियड की बात करते हैं 410 से लेकर 440 ईस्वी का समय पीरियड था। और नरेंद्र सेन का समय पीरियड जो है 440 से लेकर 460 ईस्वी तक। और लास्ट जो है प्रधान शाखा के अंतर्गत में राजा जो थे पृथ्वी सेन द्वितीय जो था, इनका समय पीरियड रहा था 460 से लेकर 480 का समय काल जो था पृथ्वी सेन द्वितीय का समय पीरियड था। तो ये आपको वाकाटक वंश के 2 शाखा में टूटने पर यह प्रधान शाखा के राजा के बारे में देख रहे थे दोस्तों। अब देखेंगे चंद्रगुप्त शासक जो था चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक, गुप्त वंश के शासक की बात कर रहे हैं। गुप्त वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री जो थी प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है वाकाटक वंश के नरेश जो थे रुद्रसेन द्वितीय से किए हुए थे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, गुप्त वंश के जो राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय, अपनी उसका बेटी का नाम क्या था? प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश के जो राजा था नरेश थे रुद्रसेन द्वितीय से किया गया था। वाकाटकों का राज जो है गुप्त वंश है ना और शक राजाओं के बीच में यह पनपा हुआ था। वाकाटक वंश जो था गुप्त साम्राज्य और शकों के बीच में वाकाटक वंश का उदय हुआ था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड ने इस संबंध की स्थापना किया हुआ था। राज्य विस्तार में अपने राज्य का विस्तार करते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने राज्य का विस्तार किया, ठीक है। और विवाह के कुछ समय के बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गया, क्योंकि रुद्रसेन का विवाह जो था
चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटी जो थी प्रभावती गुप्ता से हुआ था, मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र जो थे, किसके, प्रभावती गुप्ता के दोनों पुत्र जो थे, रुद्रसेन के बेटा जो हुआ, दो पुत्र जो थे दिवाकर सेन और दामोदर सेन, जो अल्प विकसित थे, मतलब कि इसके बच्चे जवान नहीं हुए थे, बड़े नहीं हुए थे, अल्प विकसित थे। तो ये जिम्मेदारी जो आ जाती है प्रभावती गुप्ता पर आ जाती है, शासन का बागडोर संभाली थी, ठीक है। और यह काल जो है वकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त संबंध का यह स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त है ना, वकाटक गुप्त संबंध का यह स्वर्ण काल कहा गया है। किसके समय का, प्रभावती गुप्ता के समय में। आपको उसके दो पुत्र जो थे अल्प विकसित थे, और अल्प विकसित तक मन की जब तक बड़े नहीं होते हैं तो शासन किसने संभाला था, प्रभावती गुप्ता ने संभाला था। और वकाटक वंश के समय का यह स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों देखेंगे प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ मन के छोटा पुत्र जो था दामोदर प्रबलसेन द्वितीय का नाम से ही गद्दी पर बैठा। और पृथ्वी सेकंड वकाटकों के प्रधान शाखा का अंतिम शासक हुआ। ये पृथ्वी सेकंड जो था वकाटकों के प्रधान शाखा का अंतिम शासक होता है। इसके बाद जो उसका राज जो है वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से वसीम शाखा के बारे में इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है, वसीम शाखा वकाटक के, है ना। वकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना जो है कब किया गया, 300 ईस्वी में सम्राट परबरसेन के छोटे पुत्र जो है सर्वसेन ने किया हुआ था। वसीम शाखा में वकाटक वंश में इस शाखा की स्थापना किया था। आपको 330 ईस्वी में सम्राट परबरसेन के छोटा पुत्र जो था सर्वसेन ने वसीम शाखा की स्थापना करता है, और उसने उस गुलुम नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। और वत्सगुलम महाराष्ट्र का एक अकोला डिस्ट्रिक्ट जो है आधुनिक समय में वसीम में स्थित है। यह वासिम जो है वसीम में स्थित है। और वासिम शाखा के प्रमुख राजा कौन कौन हुए, वासिम शाखा में आपको राजा जो हुए थे सर्वसेन तो होते ही हैं, क्योंकि सर्वसेन ने आपको वासिम शाखा के इस संस्थापक बनता है। बिंद शक्ति द्वितीय, इसका समय पीरियड की बात करते हैं 350 से लेकर 400 का समय था। और परबरसेन द्वितीय जो था 400 से लेकर 415 का समय परबरसेन का था। और उसके बाद हरिसेन का समय 445 से लेकर 510 ईस्वी का समय रहा था। ये आपको वसीम शाखा के प्रमुख राजा के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ। हरिसेन जो था वसीम शाखा का सबसे शक्तिशाली राजा साबित होता है, और यह वकाटक वंश का अंतिम शासक ये बन जाता है, अंतिम शासक और सबसे शक्तिशाली आपको वसीम शाखा का हरिसेन जो था महत्वपूर्ण राजा और अंतिम राजा साबित होता है। वकाटक वंश के राजा जो थे परबरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतु बांध की रचना करता है, और यह अक्सर एग्जाम में पूछता है आपको सेतु बांध की रचना किसने किया है। तो आपको ध्यान रखेंगे राजा जो थे परबरसेन द्वितीय के द्वारा, राजा परबरसेन द्वितीय के द्वारा मराठी प्राकृत काव्य की रचना सेतु की रचना करता है। और सर्वसेन हरि विजय नामक जो है प्राकृतिक कवित्व का रचना करता है, काव्य की रचना किया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पर दो क्वेश्चन, सर्वसेन के द्वारा कौन सा काव्य की रचना किया गया, हरि विजय की रचना कौन किया था, हरि विजय नामक जो है ग्रंथ की रचना आपको सर्वसेन के द्वारा किया गया। सर्वसेन के द्वारा हरि विजय और सेतु बांध की रचना आपको परबरसेन द्वितीय के द्वारा किया गया था। इस दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे। संस्कृत की विदर्भ शैली का पूर्ण विकसित वकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। संस्कृत के विदर्भ शैली का पूर्ण विकास जो हुआ कहाँ हुआ था, किसके दरबार में, वकाटकों के दरबार में संस्कृत में विदर्भ शैली का निर्माण किया गया था। कुछ विद्वानों का कहना है या मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि जो थे कालिदास कुछ समय तक परबरसेन द्वितीय के राजसभा में भी निवास किए हुए थे। तो ये ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहा करते थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, नवरत्न, जिसमें कालिदास प्रमुख ये आपको साहित्यकार थे। लेकिन ये भी कहा जाता है दोस्तों कालिदास जो थे परबरसेन द्वितीय के राजसभा में निवास भी किया हुआ था, वहाँ उनके
सेतु बांध का संशोधन भी किया, है ना। वहाँ जो था सेतु बांध का संशोधन किया था, करे हुए थे कालिदास। और विदर्भी विदर्भी शैली को अपना मेघदूत में भी लिखा हुआ है। तो मेघदूत के रचनाकार कालिदास, और विदर्भी शैली के बारे में कालिदास ने अपने पुस्तक में इसकी चर्चा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाकाटक नरेश जो थे, वाकाटक जो नरेश जो हुआ करते थे राजा, ये ब्राह्मण धर्मावलंबी हुआ करते थे। वे शिव और विष्णु के उपासक थे लोग। और वाकाटक नरेश जो था पृथ्वी सेन द्वितीय के समंत व्रागदेव और नचना मंदिर का निर्माण भी कराया था। तो ध्यान रखेंगे वाकाटक वंश के नरेश जो आपको बौद्ध धर्मावलंबी हुआ, ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। और ये लोग जो थे शिव और विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय का जो द्वितीय के समंत व्रागदेव और नचना मंदिर का निर्माण भी कराया था। अजंता के 16वां और 17वां गुफा में, अजंता की जो 16वां और 17वां गुफा में विहार, और 19वीं गुफा में चैत्र का निर्माण वाकाटक शासकों के काल में हुआ है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजंता के 16वें और 17वें गुफा में आपको विहार, और 19वीं गुफा में आपको चैत्र का निर्माण जो है किस शासकों के द्वारा किया गया है। तो आपको वाकाटक शासकों के द्वारा अजंता की गुफा 16वें और 17वें में, और 19वीं गुहा में चैत्र का निर्माण, ये आपको वाकाटक शासकों के द्वारा किया गया था। और इस प्रकार दोस्तों ये जो है लूसेंट में वाकाटक वंश में इतना ही जानकारी दिया है। तो चलिए दोस्तों यहीं तक इसका वाकाटक वंश के में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अब तक ये छोटा टॉपिक था, ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखेंगे पुष्यमुत्र वंश के बारे में, पुष्यमुत्र शुंग के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो।